हेलो बच्चा लोग, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं विशाल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन। ये ऐसा एक टॉपिक है ना जिससे हर बार, या आप 11th कर रहे हैं या 12th कर रहे हो या ग्रेजुएशन या और आप कंपटीशन लेवल पर भी तैयारी करते हैं, तो यूनिट एंड डायमेंशन से ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि यूनिट एंड डायमेंशन निकालिए, यूनिट निकालिए, उसका डायमेंशन निकालिए। अगर जिस भी व्यक्ति को यूनिट निकालने आ गया, उसको डायमेंशन निकालने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने इस पर बहुत सारा वीडियो बनाया है। हम भी कोशिश किए आप लोगों को सरल से सरल भाषा में समझाने का कोशिश किए कि आपको इस समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं। पहले क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि यूनिट होता क्या है, डायमेंशन होता क्या है, क्योंकि ये कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, डिफिनीशन के तौर पर। पहले जानेंगे यूनिट, उसका डिफिनीशन, उसके डायमेंशन। चले, ये है मात्रक। मात्रक माने यूनिट। यूनिट इसका इंग्लिश होता है। तो यूनिट क्या होता है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मानक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। किसी भौतिक राशि कोई भी अन्य मात्रा मात्रा के गुणक के रूप में व्यक्त की जाती है। कहने का मतलब ये भी एक डिफिनीशन ही है, ये भी एक डिफिनीशन ही है, दोनों डिफिनीशन ही है। मात्रक जो होता है, यूनिट जो होता है, परिपाटी या कानून द्वारा परिभाषित और स्वीकृत किया जाता है। यूनिट कभी भी WHO के गाइडलाइन के अनुसार बहुत सारे संस्था है जो विदेशी स्तर पर किया जाता है। जैसे आप CGS यूनिट जानते हो, वो किसी न किसी विदेशी फॉर्मेट पर लागू किया गया है। तो वही है कि परिपाटी या कानून द्वारा परिभाषित एवं स्वीकृत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो लंबाई एक बीमा है, लेकिन इसे फुट या मीटर जैसे मात्रकों में मापा जाता है। तो ये क्या है? कानून द्वारा परिभाषित या स्वीकृत किया गया या इंटरनेशनली मतलब एक्सेप्ट किया गया एक यूनिट है। तो वही होता है कि मात्रक जो होता है एक इंटरनेशनली या नेशनली एक्सेप्टेड होता है। वही बात करेगा डायमेंशन की, इसको हिंदी में बीमा कहते हैं। तो बीमा किसी भौतिक चर का मापन होता है। बीमा में संख्यात्मक मान नहीं होता। संख्यात्मक मान कहने का मतलब हुआ कि 1 2 3 ऐसा कुछ मापक नहीं होता, माप नहीं होता है। उदाहरण के लंबाई एक बीमा है। बीमा को संख्या या माप से जोड़ने का तरीका मात्रक होता है। ये भी एक डिफिनेशन के तौर पर देख सकते हैं कि मात्रक कहते किसको है। तो बीमा को संख्या या माप से जोड़ने का तरीका मात्रक होता है। वही बीमा किसी भौतिक चर का मापन करने का तरीका होता है। ये मोटा मोटी आपको इसका यूनिट है। मेन इसका ये डिफिनेशन पूछता है, कभी कभी पूछता है, लेकिन ये निकलता क्या, यूनिट निकलता क्या है, कैसे बीमा निकलता कैसे, इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है और इससे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए, ये आपको कोई भी यूनिट एंड डायमेंशन निकालने के लिए ये 7 फंडामेंटल चीज आपको एट एनी कॉस्ट आपको याद रखना होगा। अगर ये याद रहेगा तभी आपका यूनिट और डायमेंशन निकल सकता है, अदरवाइज नहीं निकलेगा, क्योंकि इसी बेसिस पर सारे यूनिट एंड डायमेंशन निकलते हैं। तो मास की बात करें, पहला है मास। तो मास का यूनिट किलोग्राम होता है, सिंबल केजी होता है। इसको मापते कैसे है? जैसे डायमेंशन निकालना होगा तो कैसे मापेंगे? तो एम से डिनोट करेंगे। इसमें जनरली MLT उपयोग होता है। अब बताएंगे MLT क्या होता है, आगे इसके बारे में बताएंगे। वही अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ को हमेशा मीटर में मापते हैं। मीटर को क्या M से डिनोट करते हैं। अगर इसी को M डायमेंशन के फॉर्म में करेंगे तो L से डिनोट करते हैं। अब बात करें टाइम के, टाइम को हम लोग जानते हैं सेकेंड से, इसको सिंबल S होता है, और यही MLT के डायमेंशन के फॉर्म में करेंगे T हो जाता है। वही ऐसे ही टेम्परेचर है, टेम्परेचर केल्विन होता है, उसको K से सिंबल होता है, उसको K और Q से डायमेंशन के फॉर्म में डिनोट करते हैं। वही बात करें इलेक्ट्रिक करंट की, तो हम लोग जानते हैं फिजिक्स में अच्छे से पढ़ते हुए कि इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, उसका सिंबल A होता है, और इसमें भी इसका A ही उपयोग होता है। अगर आप आगे चले लुमिनियस इंटेंसिटी, तो कैंडेला होता है, इसको CD से डिनोट करते हैं, इसका डायमेंशन में भी CD ही होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट मींस इसका यूनिट क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। इसका दोनों में ही सेम होता है। आपको जनरली जो पूछा जाएगा ना, पूछता है जनरली आपको मास से। आप जिस भी लेवल पर पढ़ेंगे तो जनरली आपको मास से, लेंथ से और टाइम से यही, और कभी कभी आपको टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट से देता है। अदरवाइज इससे लुमिनियस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बहुत कम दिया जाता है। तो आप ये 5 भी अगर ध्यान रखते हैं ना तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर ये याद कर लेंगे तो बेटर है, नहीं तो इससे आपका काम चल जाएगा। चलिए देखते कैसे निकलेगा, इस पर डिस्कस करते हैं।
पहला आया है हम लोग का एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, क्योंकि हम लोग तो डिफिनेशन जान चुके, एग्जाम्पल के तौर पर देखें। पहला एग्जाम्पल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी बराबर दे रखा है, वेलोसिटी बराबर दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है मैक्सिमम लेंथ कवर बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम लेंथ, कहने का मतलब मैक्सिमम लेंथ मान लेते हैं यहाँ से, तो ये क्या होगा? मीटर में ही होगा, मीटर में ही होगा, लेंथ हुआ एम में हुआ, तो इसको एल लेंथ लिख देंगे, लेंथ लिख देंगे। और टाइम का क्या होगा? टी होगा। तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पर देखना चाहिएगा, तो लेंथ को क्या चीज से डिनोट करते हैं? देखिए यहाँ पे लेंथ को क्या चीज से डिनोट किए हुए? लेंथ को देखिए एल से डिनोट किए हुए, इसका सिंबल एम होता है। तो आइए यहाँ पर देखिए, लेंथ को एम से कर देंगे, और टी तो टी है ही, क्योंकि टाइम है तो उसका सेकेंड होता है यूनिट, और टी तो टी है। तो इसको निकालने के लिए कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर एम में नहीं कुछ है तो एम का एम हो जाएगा, एल नहीं है कुछ, अगर एल नहीं है कुछ तो एल जीरो हो जाएगा, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो टी के पावर माइनस हो जाएगा। तो ये आपका डायमेंशन निकल गया। अगर आप जीरो नहीं देते हैं, एम एल के पावर जीरो नहीं देते फिर भी सही है। अगर ऐसे भी करते हैं एम टी के पावर -1 फिर भी सही है, ऐसे भी इतना पर भी सही है। एल क्यों दिया जाता है? क्योंकि अच्छा लगने के लिए एमएलटी फॉर्म को दिया जाता है, अदरवाइज उसका कोई उपयोग नहीं है। इसी तरह अब आगे आते हैं, दूसरा को भी देख लीजिए, दूसरा कैसे होता है। दूसरा क्या है? एक्सक्लेरेशन है, दैट मीन्स त्वरण। एक्सक्लेरेशन दैट मीन्स त्वरण। तो त्वरण दे रखा था वेलोसिटी, हम लोग अभी जस्ट जाने वेलोसिटी। एक्सक्लेरेशन बराबर वेलोसिटी बट्टा टाइम। तो वेलोसिटी बराबर जस्ट हम लोग जाने डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, ये नीचे एक टाइम आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या जाने हैं? लेंथ जाने हैं, लेंथ जाने हैं। और टाइम को ऐसे इसके नीचे 1 आएगा तो टी गुने टी ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एल टी के पावर 2। अब इसको डायमेंशन के फॉर्म में जब लिखेंगे तो आ जाएगा एम एल के पावर 1 टी के पावर -2। तो एम के पावर 0 होगा, कुछ भी नहीं है, तो क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी के पावर अगर ए के पावर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, हम लोग पढ़ के आए हुए। तो इसमें कुछ भी गुना करेंगे तो जस्ट लाइक वो सही हो जाएगा। इसको अच्छा लगने के लिए ऐसा किया जाता है, अदरवाइज इसका कोई उपयोग नहीं। कभी भी जब डायमेंशन लिखेंगे तो इसको ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में ब्रैकेट में डाल देंगे, तो इसी तरह से आपका डायमेंशन निकलता है। अगर और भी सारा चीज है, फोर्स है, एक्सक्लेरेशन है, इसको भी अगर फोर्स का देखना चाहें तो देख लीजिए फोर्स का। फोर्स का देखना चाहेंगे तो फोर्स बराबर क्या दे रखा है? फोर्स बराबर दे रखा है मास इनटू एक्सक्लेरेशन। तो मास का हम लोग जानते हैं एम, अभी जस्ट बताए एम होगा। एक्सक्लेरेशन का भी देख लीजिए क्या है, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी बटा टाइम। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी बटा टाइम। अब वेलोसिटी बराबर जान ही रहे हैं, यहाँ पर अगर जानते हैं तो वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम हुआ। तो देखिए एम इंटू डी, वेलोसिटी बराबर हम क्या जाने? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम बटा टाइम, तो इसमें एम इंटू ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, इसके नीचे 1 है तो ऊपर जाएगा, तो सीधे हो जाएगा गुना गुन डी टी का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टी ऊपर आ जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इसको देखेंगे ऐसे, देखिए यहाँ पे तो एम गुन्ने डी बटा टी का स्क्वायर, इसको अगर फॉर्म करेंगे तो एम डी को क्या बोलते हैं? लेंथ, एल का पावर 1 टी का पावर -2 ऊपर चला जाएगा, तो यही होगा एम के पावर 1 एल के पावर 1 टी के पावर -2। तो इसी तरह से ये निकल जाएगा डायमेंशन, बस यही बात है। इसी तरह आप फोर्स का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह वर्क का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह प्रेशर का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट का भी निकाल सकते हैं। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में इसको पिन कीजिए बनाकर, आपका चेक किया जाएगा कि क्या है कैसे है, ठीक है। तो ये काफी आसान सेक्शन है, बहुत ज्यादा टफ है नहीं, तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा, समझ गए? आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा पूरा कि कैसे क्या है, ठीक है। अगर 1 नहीं भी लिखेंगे ना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दिया जाता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एम के पावर 1 एल के पावर 1 टी के पावर -2, तो ये नहीं भी लिखेंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी लिख दिए तो कोई भी दिक्कत इससे भी नहीं। इस तरह से आप इसको बना लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं, एक और आ जाइए, एक और देखना है तो एक और देख लीजिए।
और भी एक देखना है तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट बराबर क्या है, करंट को हम एम्पियर में बोलते हैं, एम्पियर, एएमपी एम्पियर, और टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम को टाइम टी बोलते हैं। तो इसको अगर लिखना चाहेंगे तो M0 L0 टी के पावर टी और एम्पियर को सीधे ए से डिनोट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन। कितना आसान है ये, कुछ हार्ड एंड फास्ट है नहीं। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। बताइए कितना आसान है, बताइए आसान है कि नहीं। तो वही चीज है, ये पूरा इतना आसान है। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। इसी तरह आपको अच्छे से वीडियो मिलते रहेंगे, तो जो भी नए लोग देखेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू सो मच।